ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री आज जशपुर के सराईटोला में आयोजित अटल सुशासन चौपाल में शामिल हुए। कहा कि छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज 10,000 से अधिक नई प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां राष्ट्र को समर्पित की। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में महापौर और अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों द्वारा खर्च की जाने वाली सीमा निर्धारित। और क्रिसमस का त्यौहार आज छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जशपुर जिले के सराईटोली में आयोजित अटल सुशासन चौपाल में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने 726 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान अधोसंरचना विकास के कार्य प्राथमिकता से किए जाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने फरसाबहार में अपेक्स बैंक की शाखा खोलने और कोतईबीरा से कपाट द्वार तक लक्ष्मण झूला की तर्ज पर पुल निर्माण करने सहित अन्य विकास कार्यों की घोषणा की। कार्यक्रम में श्री साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण और प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के हितग्राहियों को उनके नवनिर्मित आवास की चाबी सौंपी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राजधानी दिल्ली में श्री वाजपेयी की समाधि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज राज्यपाल रमन डेका ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यपाल ने श्री वाजपेयी से जुड़ी स्मृतियों को साझा किया और कहा कि वे छोटे बड़े सभी कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते थे और सम्मान करते थे। राज्यपाल ने कहा कि श्री वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में समर्पित करना उनके मूल्यों और आदर्शों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है। इस मौके पर श्री वाजपेयी की कविताओं का पाठ भी किया गया। इस दौरान राज्यपाल ने राजभवन में लगाए गए 2 दिवसीय रक्तदान और स्वास्थ्य शिविर का अवलोकन किया और अपना स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया। शिविर में विभिन्न विभागों के चिकित्सकों ने राजभवन परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी आज मुख्यमंत्री निवास में श्री वाजपेयी की जयंती के अवसर पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर श्री साय ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण में अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका को याद किया। उन्होंने कहा कि श्री वाजपेयी के सपनों को पूरा करने की दिशा में राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। राज्य सरकार ने उनकी स्मृति में इस रजत जयंती वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रायपुर के अवंती विहार चौक भी पहुंचे और वहां स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका पुण्य स्मरण किया। छत्तीसगढ़ निर्माता, भारत रत्न और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। और इस अवसर पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सत नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और उनके सपनों के आधार पर इसका तेजी से विकास हो रहा है। हमेशा उनका आशीर्वाद मिलता रहे। श्री साय प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित सुशासन दिवस कार्यक्रम में भी शामिल हुए। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह सहित भाजपा के पदाधिकारी, सांसद और विधायक मौजूद थे। सुशासन दिवस पर आज प्रदेश के अन्य जिलों में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर स्वर्गीय वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी गई। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में 10,000 से अधिक नई स्थापित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां राष्ट्र को समर्पित की। यह समितियां पशुपालन और मत्स्य उद्योग से भी संबंधित है। इस अवसर पर श्री शाह ने नवगठित समितियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र, रुपे किसान क्रेडिट कार्ड और लघु
एटीएम भी वितरित किए। इन्हें पंचायतों में क्रेडिट सेवाओं की पहुंच उपलब्ध कराने और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन देने के लिए तैयार किया गया है। इनसे ग्रामीण आबादी को विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने और राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में भाग लेने में मदद मिलेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा खर्च की जाने वाली सीमा निर्धारित कर दी गई है। इस संबंध में नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरपालिक निगमों में महापौर पद के प्रत्याशी 25 लाख रुपये खर्च कर पाएंगे। वहीं 3 से 5 लाख जनसंख्या वाले नगर निगमों के लिए खर्च की सीमा 20 लाख रुपये और 3 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगमों के लिए 15 लाख रुपये तय की गई है। वहीं 50,000 या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिका परिषदों में अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा 10 लाख रुपये होगी। इसी तरह 50,000 से कम जनसंख्या वाली नगर पालिका परिषदों के लिए 8 लाख रुपये की राशि तय की गई है। इसके अलावा नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के लिए अधिकतम खर्च सीमा 6 लाख रुपये होगी। छत्तीसगढ़ के सूक्ष्म और लघु उद्यम फैसिलिटेशन काउंसिल की पहली बैठक कल रायपुर में आयोजित की गई, जिसमें 34 मामलों की सुनवाई हुई। काउंसिल की अगली बैठक 10 जनवरी को होगी। समिति के सदस्यों ने लंबित आवेदनों को देखते हुए हर महीने में कम से कम 2 बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लेन देन के मामलों में उत्पन्न होने वाले विवाद को सरलता से सुलझाने के लिए हर राज्य में सूक्ष्म और लघु उद्यम फैसिलिटेशन काउंसिल का गठन किया गया है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए दक्षिण रेलवे द्वारा 5 महाकुंभ स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जो गोंदिया, बालाघाट और नैनपुर होते हुए प्रयागराज पहुंच रही है। वहीं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा 3 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है, जो रायगढ़, दुर्ग और बिलासपुर से वाराणसी के बीच 3 फेरों में चलाई जा रही है। इसके अलावा विशाखापट्टनम गोरखपुर कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है। इन गाड़ियों का ठहराव रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, चांपा, पेंड्रा रोड, अनूपपुर, शहडोल और उमरिया स्टेशनों पर रहेगा। इस बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सिकंदराबाद रेल मंडल के अंतर्गत मोटूमारी स्टेशन में तीसरी लाइन के कार्य के कारण कोचुवेली और कोरबा के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन कल 26 दिसंबर से 8 जनवरी तक रद्द रहेगी। वहीं चक्रधरपुर मंडल के राजगांगपुर स्टेशन यार्ड में मेगा ब्लॉक किया जाएगा, जिसके कारण कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। 28 दिसंबर को सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस और हैदराबाद रक्सौल स्पेशल एक्सप्रेस विलंब से चलेगी। इसी तरह 29 दिसंबर को इतवारी टाटानगर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। इसी दिन दुर्ग से रवाना होने वाली आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस 5 घंटे देरी से रवाना होगी। क्रिसमस का त्यौहार आज छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रभु यीशु के जन्म के उपलक्ष्य में यह त्यौहार मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश में भी क्रिसमस का पर्व धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज राजधानी के बैरन बाजार सहित प्रदेश के अन्य शहरों के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई और लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाइयां दी। इस अवसर पर गिरजाघरों को आकर्षक रूप से सजाया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश के मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और कुछ जिलों में बारिश होने के आसार बढ़ गए हैं। अगले 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग और उससे लगे जिलों में 1-2 स्थानों पर बहुत हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बताया कि अगले 3-4 दिनों में उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में बारिश होने की संभावना है। एक पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा और उससे लगे क्षेत्र में 3.1 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसके प्रभाव से प्रदेश में हवा की दिशा में परिवर्तन हो गया है। परिणाम स्वरूप बंगाल की खाड़ी से प्रचुर मात्रा में नमी आ रही है। प्रदेश में अगले 24 घंटे में बस्तर संभाग और उससे लगे जिले में 1-2 स्थानों पर बहुत हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।
इस बीच कोंडागांव जिले में कल रात से रुक रुक कर हो रही बारिश ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। वहीं राजधानी रायपुर में आज दिन भर बादल छाए रहे, जिसकी वजह से दिन के तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिक्षाविद, समाज सुधारक और स्वाधीनता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। सुशासन दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के नालंदा परिसर में जनसंपर्क विभाग द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व पर आधारित 2 दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। और बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के कोटमसर वन परिक्षेत्र में चीतल का शिकार करने के मामले में वन विभाग ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 5 अन्य आरोपी फरार हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री आज जशपुर के सरायटोला में आयोजित अटल सुशासन चौपाल में शामिल हुए। कहा कि छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज 10,000 से अधिक नई प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां राष्ट्र को समर्पित की। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में महापौर और अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों द्वारा खर्च की जाने वाली सीमा निर्धारित। और क्रिसमस का त्यौहार आज छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।